अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आज मैंने इस सीमा के बारे में जो सीमा सचिन है, सीमा हैदर है, उसके बारे में मैंने 5 ऐसी बातें करनी है, बड़ी कमाल की बातें, वो बातें जो आप कभी नहीं जानते होंगे, जिससे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो याद रहे दोस्तों, सबसे पहले तो इंडिया के अंदर बड़ा जो है ना, काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से तकरीबन जो है ना, पूरा जो मेन मीडिया है, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस हवाले से, हर तरफ ये सीमा के बारे में गुफ्तगू हो रही है। खैर दोस्तों, आज हमने वो 5 बातें करनी है, बड़ी अहम पॉइंट्स। बेसिकली वो पॉइंट्स वो हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, इंडियन जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के हिंदू हैं, वहाँ के मैंने इंटरव्यू सुने हैं। वहाँ एक मुसलमान औरत थी, उसका इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद आया, बड़ी कमाल की उसने बातें की। सबसे पहला पॉइंट उसने ये बताया कि सीमा कोई मुसलमान ही नहीं है। पहला पॉइंट दोस्तों, उसकी वजह क्या है? देखो, उसका जो एक इंटरव्यू जब हुआ, जब उससे पूछा गया कि आपका नाम आपको कलमा आता है, उसको हत्ता कि 6 कलमों में से एक कलमा तक भी नहीं आता। उसको पूछा गया कि फजर की कितनी रकातें हैं, उसको ये नहीं पता। मतलब कोई भी अहम पॉइंट जो किसी भी अंधे, मतलब कलमा ही नहीं आता यार, ये किस किस्म का वो मुसलमान थी, मतलब वो कोई, आप उसको क्या कह सकते हैं। तो ये पॉइंट। दूसरा ये है, उसको कोई मोहब्बत नहीं है, उसको सचिन से कोई मोहब्बत नहीं है। उस औरत ने बड़ा ठीक ठाक, अगर उसकी मैं आपको वो क्लिप सुनाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसकी ठुकाई की है ना, कि उसको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। वो कहती है कि इसको, ये कैसी औरत है जो कहती है कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, 4 बच्चों की माँ बन गई। मजीद कहती है, ये क्या उस सचिन को सच्चा प्यार देगी? ये कहते हैं मैं सच्चा प्यार करती हूँ सचिन से, वो क्या सच्चा प्यार देगी जिसको अपने खवन से प्यार नहीं, जिसको अपने माँ बाप से, अपने ससुराल वालों से, अपने मुल्क से प्यार नहीं, अपने मुल्क छोड़ के आगे, हत्ता के अपने खुदा को छोड़ दिया। जो अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है, तो बताए वो किसके साथ वफादार होगी? तो सोचिए ज़रा। तीसरा पॉइंट कहते हैं भगोड़ी है। उससे पहले ये जो इसने पहले भी पसंद की शादी की है, इसने पहले भी पसंद की शादी की है और बहुत से इसके चक्कर चलते रहे हैं। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता, कि कोई मुसलमान ऐसी औरत ऐसे नहीं करती कि वो काफिर भी हो जाए, नॉन मुस्लिम भी हो जाए और फिर किसी और के साथ भाग जाए। और चौथा पॉइंट, उस औरत ने, उस मुसलमान औरत ने यह कहा कि आप तो बड़े खुश हो रहे हैं, इंडिया में तो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि देखिए कि पाकिस्तान की औरत, एक मुसलमान औरत को हमने हिंदू कर दिया है। कहते इस पर खुशियाँ मनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहते वो साथ 4 बच्चे भी लेकर आइए, वो 4 बच्चे भी लेकर आइए, वो आपके दामाद बनेंगे। तो खैर ये बड़ी अजीब सी बात है, उसके दामाद भी बनेंगे। और सबसे अहम पॉइंट दोस्तों, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत ही अहम पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि अगर वो सचिन जो है, सचिन तो एक हिंदू था ना, अगर सचिन की जगह कोई मुसलमान होता, कोई मुसलमान लड़का होता और कोई लड़की पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आती, तो सोचो उसके साथ क्या होता। उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे ख़ानदान को उठा लिया जाता, पता नहीं उसके साथ क्या हासिल करते। तो दोस्तों ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन ये 5 बातें आप दोस्तों को बताई हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट जो है ये बड़ा जो है ना, बड़ा मुझे बहुत ही क्रिटिकल लगा है, बड़ा ख़ास किस्म का लगा है, बड़ा अहम लगा है। तो खैर दोस्तों ये कहानी थी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना दोस्तों। खैर ये स्टोरीज पहले 5 पॉइंट्स आपको बता दिया, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे इसके ऊपर क्या राय है। आए कि वो क्या लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये कोई जासूस है या कुछ और केस है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।